श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी एक कीर्तन सुना था, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा। और मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी मंदिर मस्जिद में जाकर भी ज्ञान नहीं होता। कभी ज्ञान नहीं होता नहीं, कभी मंदिर मस्जिद में भी जाकर ज्ञान नहीं होता, पर कभी प्रतिमा में, पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ जाता है। कभी कभी सैकड़ों गुरुओं से सुनकर भी समझ नहीं आता, कभी बुद्धू बता दे तो समझ में आ जाता है। लाइन में नहीं है, पर चूंकि बात चल रही है तो कितने गुरुओं को छाने समझे ही नहीं आवे। कभी कोई साधारण महात्मा बता दे तो मन में बात बैठ जाती है। कभी कभी बड़ी कोशिश करे, मन को शांति नहीं आती। और कभी कभी कोई कुछ कहे तब भी मन शांत बना रहता है। कभी छोटी सी बात चुभ जाती है कि आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। और कभी कभी कितने बड़ा कुछ हो जावे, मन में कोई असर ही नहीं होता। इस मन का कोई न कोई कारण जरूर अंदर है, उसी को समझना है। और कई लोग मुझे पर्चा पकड़ाते हैं तो या तो ये बताएं क्यों पकड़ाया है, तुम क्या सुनना चाहते हो। जो मैं सुनाने आया हूं वो सुनाऊं कि ये तो तुम पर्चा पकड़ा देते हो वो सुनाऊं। हाँ, क्योंकि पर्चा वाले तो अपनी पता नहीं कौन सी भड़ास लेके आ जाते। तो मैं भी उस रास्ते को पकड़ लूं तो जो हजारों और लोग आए हैं, ये अर्चे पर्चे वाले अलग से मिले। अभी अभी समय दे दिया ना, वो तो ये कहते हैं और कुछ, ये कुछ कहने में संकोच करते हैं। मैं कहता हूँ कुछ पूछना हो तो वहां आ जाओ। और कुछ है पूछना, जो तुमको भीड़ में समझ नहीं आता वो वहां आके समझ लो। और कम से कम दीक्षा लेने वालों को तो समझना ही चाहिए, नहीं फिर और कौन समझेगा। एक बात बहुत चलती है कि इंसान बनो। इंसान कैसे बनेंगे। इंसान बनने का तरीका कि सब मान्यताएं छोड़ दें तो इंसान बनेंगे। फिर तो हम जानवर बनेंगे और जानवर से बदतर बनेंगे। यदि इंसान का अर्थ होता है कि ना हम हिंदू हैं, ना हम पंडित हैं, ना हम बनिया हैं, ना हम साधु हैं, तो फिर हम इंसान हैं। और यदि कुछ नहीं हो, यदि ये साधु नहीं है तो फिर ये कैसे बने। यदि तुम गृहस्थ नहीं हो, तुम पत्नी नहीं हो, इंसान हो। तुम पति नहीं हो, इंसान हो, तो फिर कैसे रहोगे। इंसान बनने के लिए हिंदू बनो। यदि आपको अच्छा इंसान बनना है तो मैं कहता हूं कि पहले हिंदू बनो तो अच्छे इंसान बनोगे। जैसे कोई अच्छा बनने के लिए कहे पहले शांत बनो। संत बनने का मतलब कुछ नियम कि ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, ये आचरण, उसी का तो नाम संत है। अच्छा, ये जब आप क्रोध में होते हो तो अच्छे इंसान होते हो। कई लोग कहेंगे इंसान तो तुम हो ही, अच्छे इंसान बनो। क्योंकि जो भी बना है इंसान ही बना है। इंसान हैवान बना, इंसान हिंदू बना, इंसान मुसलमान बना,
इंसान पंडित बना, कुछ तो बना ना। किस लिए बना? कि इंसान कुछ बन करके अच्छा बन सकेगा। क्यों? अब मैं बता दूं क्यों। अच्छा जानवर हो सकता है और है। क्यों? उसमें बुद्धि नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपको कुत्ता, भैंसा, गाय ये बम बनाते हैं? बोलो। अच्छा ये बंदूकें लेते हैं? नहीं। क्यों नहीं लेते? कोई मना किया है? किसी ने पर्चा छपाकर कहा तुम गधा बने रहो, शैतान मत बनो? या किसी गधे को कहा कि तुम हिंदू न बनो, मुसलमान न बनो, तुम गधा बने रहो? कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो कुछ बनेगा ही नहीं, इसलिए कहने की जरूरत नहीं। ये इंसान बनो इसलिए कहा गया कि इंसान पता नहीं जिसका संग चढ़ जाएगा, जैसा गुरु मिल जाएगा तैसे ही बन जाएगा। और एक और बात बताऊं, प्रकृति, इंद्रियां जानवर की और मनुष्य की, इंसान की एक है। इंद्रियां, जवानी चाहे कुत्ते की हो, चाहे गधे की हो, चाहे सुअर की हो, चाहे चिड़िया की हो, चाहे, हाँ, जवानी दो तरह की नहीं है, इंद्रियां दो तरह की नहीं है सिर्फ। और यदि कोई हमको सताए या हम जंगल में हों तो कुत्ता लड़ता है, गधा लड़ता है, सुअर लड़ता है, हमने लड़ते देखा है। तो ये तो जानवर की नेचर है। और यदि हम कुछ न बनाए जाएंगे तो जानवर तो हैं। देखो, मैं तर्क नहीं कर रहा, चूंकि तुम कुछ बन चुके हो इसलिए अंदाज नहीं है। यदि तुम कुछ न बनाए गए होते तो भाई बहन जिन्होंने इंसान बनने की बात कही है, इंसान भी किसी ने बनाया है। इंसान तुम जन्म से नहीं हो, धर्म से बने हो। यदि धर्म न होता तो जवान होते तुम्हारी बहन नहीं होती। क्यों है? क्योंकि किसी न किसी धर्म ने, चाहे मुसलमान ने सिखाया हो, चाहे ईसाई ने सिखाया हो, चाहे हिंदू ने, चाहे पंडित ने, चाहे किस ग्रंथ ने, किस ऋषि ने, पर तुम भाई बहन हो, तुम जवान हो। घर में भाई बहन क्यों हो? इसलिए कि सिर्फ इंसान हो। मैं तर्क नहीं करता, एक भी आ जाए कि बिना धर्म के इंसान बनता हो तो। बिना धर्म के इंसान कोई बनता ही नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए धर्म जरूरी है। और जो लोग कहते हैं धर्म की कोई जरूरत नहीं, धर्म अफीम है, तो मैं बताऊं, आज भी अभी मनुष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ न कुछ धर्म है, नीति है, परिवार है, मर्यादा है, और उसके कारण तुम्हें बुरा करने में संकोच है। कुत्ते को रोड पर संकोच होता है? साधु यदि लड़ेगा तो शर्म करेगा। और मैं एक बात बताऊं, गुरुदेव के समय दो साधु थोड़ा लड़ने लगे। जब लड़ने लगे, गाली गलौज करने लगे, क्योंकि कब क्रोध आया तब साधुता चली जाती। तो जब लड़ने लगे तो एक नया साधु था। नए लोगों को ज़्यादा ठीक रखता है, क्योंकि पुराने तो सोचते हैं अब तो जैसे पुराने ब्राह्मण, पहले कोई नया ब्राह्मण बनेगा ना तो ठीक रहेगा। और जब जानते हैं ब्राह्मण तो हम ही हैं, अब तो चाहे कुछ खाएं चाहे कुछ पिएं। नहीं समझ में आया? हाँ, ये जो ब्राह्मण बिगड़े हैं इसलिए कि पुराने हैं। जब चीज पुरानी होती है तो प्रमाण पत्र मिल जाता है कि अब हमारा ब्राह्मणपन तो जाने वाला है ही नहीं, चाहे कुछ करो। ऐसे ही हमें साधुता का प्रमाण पत्र मिल गया, लाल कपड़ा।
इसीलिए चाहे कुछ करें। किसी जमाने में जब बहुत मुश्किल से किसी को साधु बनाया जाता होगा तो साधु बनने के बाद उसे ख्याल रहता होगा। इसी तरह कहीं लगा लो, पहले शुरू करें कि हमारी जवानी, हमारी इंद्रियां, हमारी भूख, हमारी प्यास पशु से भिन्न। और नहीं तो श्लोक सुना दूं, आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभिर्नराणाम। पशु में और मनुष्य में काम, क्रोधादि, भूख प्यासादि, निद्रा और डर, डरना और डरवाना। कुत्ता भी डरवाता है, भौंकता है, बंदर भी डरवाता है। ये डरना डराने का जो स्वभाव है वो प्रकृति ने सबको दिया है, मनुष्य में भी है, समान है। तो जो ये कहता है इसको मत मारो, तगड़े आदमी को भी कमजोर को मारने को कौन रोकता है? हाँ, क्योंकि अच्छा, बंदूक क्यों बनाई? लड़ने की इच्छा तो थी, पर जानवर ने बम नहीं बनाया, लाठी नहीं बनाई। परमात्मा ने जो सींग, दांत, पंजे, जानवर को क्रोध आए या कोई डरावना हो, लड़े, तो उसके पास परमात्मा ने दे के भेजा था पंजा, दांत, सींग, पूंछ, लात, इन्हीं से लड़ता है। ठीक है ना? क्यों लड़ता है? मैं आपसे पूछता हूं कि जानवर को, कुत्ते को, गधे को, भैंस को हमने बम बनाने से रोका है? बोलो ना, नहीं रोका। किसी ने पर्चा छपा के कहा था कि तुम ऐसे ही गधे बने रहो? कुछ नहीं कहना पड़ा, वो बना ही नहीं सकता था। इंसान असल में मनुष्य कुछ बनेगा, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अत्याचारी बनेगा, बम बनाएगा, बलात्कारी बनेगा, चोर बनेगा और योजना बना के बनेगा। शेर को भूख लगेगी तो आक्रमण करेगा, बिल्ली भूखी होगी तो चूहे को पकड़ लेगी, खा लेगी। और इसका ये बुद्धिमान है, दिमाग है, इसलिए शरीर और इंद्रियों की भूख को बढ़ाएगा और इतना मन की भूख बढ़ाएगा कि दिन रात घात लगा के चोरी करेगा, मारेगा, डकैती करेगा, व्यभिचार करेगा, बलात्कार करेगा और झूठ बोलेगा। क्यों? इसको परमात्मा ने एक चीज दे के भेजा है, दिमाग। तुम घात लगा के मारते हो, शेर घात लगा के नहीं, भूखा है, जानवर निकलेगा खाएगा, भूख की तलाश में निकलेगा खाएगा। अर्थात उसके अंदर दिमाग न होने से वो जानवर बना रहा। तुम्हारे में जानवर की सब बातें हैं, एक चीज बढ़ गई है, दिमाग। अब क्या करोगे? जानवर की सब जरूरतें तो हैं, दिमाग और आ गया तो आप बड़े जानवर बनोगे। अब लाठी बनाओगे, बंदूक बनाओगे, घेर के मारोगे, योजना बना के संगठित होकर अत्याचार करोगे। अभी संगठित की बात थी ना, एक संगठित समुदाय है जो औरों को जीने नहीं देना चाहता। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आदमी की जो इच्छाएं हैं जानवर की तरह हैं, सिर्फ इंसान बनाया है धर्म ने। हिंदू बनाकर, मुसलमान बनाकर, ईसाई बनाकर, पंडित बनाकर, फकीर बनाकर कुछ बुराइयां जो स्वभाव से हैं उनको कम करने की या धर्म पूर्वक उनका इस्तेमाल, प्रयोग करने की प्रेरणा दी है धर्म ने। क्योंकि बिल्कुल नहीं रोक सकते तो ऐसे खाओ, ऐसे रहो, ये विवाह धर्म की देन है। जो भी भारत का व्यक्ति विवाह करता है और धर्म को गाली देता है, मैं कहूँगा ये महा बेईमान आदमी है। क्योंकि कोई जानवर शादी नहीं करता, किसी जानवर का पत्नी में कब्जा नहीं है।
यदि आप किसी रीति रिवाज को मानते हो तो धर्मात्मा हो, और धर्मात्मा होते आप जानवर की तरह, जानवर है, हम पैदा हुए आदमी नहीं हैं, पैदा होने के बाद हमको बनाया गया है। फिर सुनो, जानवर को बनाना नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत बनाते हैं। जैसे अभी कुत्ते की बात स्वामी त्यागानंद जी ने कही, और अभी जिस दिन हम आए हमने घोड़े को देखा। हमारी यात्रा शोभा यात्रा निकाली, हमने घोड़े को देखा। उस दिन मेरा मन बार बार करे इसे इनाम दूं, कि इसे घोड़े को जरूर कुछ खिलाना, लेकिन उस दिन तो नहीं, पता नहीं बात चल गया या मेरी आवाज़ उस तक पहुंच गई, भगवान तक पहुंचे न पहुंचे, उस तक पहुंच गई। वो कल परसों हमें मिलने आया तो उसे 200 रुपया इनाम दिया, ले नहीं रहा था, रो पड़ा, आदमी रो पड़ा। मैंने कहा मैं तुझे नहीं दे रहा, मैं घोड़े को दे रहा हूँ। घोड़े को भी खिलाना तुमने सिखाया, तुम भी। एक घोड़े को कैसे सिखा लिया कि दोनों पैर उठाकर, ऐसे तो पहले से देखे विवाह शादी में उठ जाते थे, फिर थोड़ा देर यूं यूं करा, वो पूरा चक्कर लगाता था, पैर उठाए उठाए बंदर की तरह। इतनी ट्रेनिंग कर दी। ट्रेनिंग से यदि अच्छा घोड़ा बनाया जा सकता है, ट्रेनिंग से यदि बैल काम का बनाया जा सकता है, तो ट्रेनिंग से ही अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। जिसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी वो अच्छा नहीं बन सकता। कोई कहे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, गधों को कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुत्तों को कोई ट्रेनिंग नहीं है। यद्यपि कुत्तों को इतनी ट्रेनिंग है, उसको एक गुण था सूंघने का, वो परमात्मा ने दिया था। सूंघने का गुण कुत्ते में है, तो कुत्ते सीआईडी बनाए गए हैं। उस सूंघने के गुण से वो पहचान लेते हैं। ये उनको ताकत तो भगवान की थी, पर ये मनुष्य ने उनका भी उपयोग कर लिया। कुत्ता सूंघ सूंघ कर वो अपनी जगह वापस चला जाता है। चींटियां अपना भोजन ढूंढ लेती हैं। मनुष्य को इंद्रियों की कुछ क्षमता परमात्मा ने छीनी है, लेकिन कुछ क्षमता परमात्मा ने बुद्धि के रूप में दी है, और उस बुद्धि की क्षमता का उपयोग ऋषियों ने कर कर कि तुम बुद्धि, तुमको अनात्मा के पाने के लिए, बुरा बनने के लिए नहीं है, तुम्हारी इंद्रियों के विषय भोगों की पूर्ति के लिए बुद्धि नहीं है। जानवर लड़ता था पर बंदूक नहीं बनाई, तुम्हारी बुद्धि लड़ने के लिए, बंदूक बनाने के लिए नहीं है, बल्कि कमजोरों को सताते हो उनकी सुरक्षा के लिए बंदूक बनाने की है। यदि बनाना ही है, ऐसे ही अपनी इंद्रियों को ताकतवर बना के भोगी बनने के लिए नहीं है। तुम बुद्धि पा गए हो तो अपनी इंद्रियों को संयमित करके योगी बनो, योगी बनो। बुद्धि वही है, उसी बुद्धि की दो दिशाएं हैं। विषय या जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति में बुद्धि लगाकर विकास करें, और विकास के नाम पर दूसरे को बर्दाश्त न करके विनाश करें। जैसे मुझे धनी बनने की इच्छा है, सबको है, काम सुख भोगने की इच्छा है, तो यदि आप गुंडे हो, संगठित हो, तो किसी को उठा ले जाओ। आपके पास कई से लड़ाई हो ही जाती है, ताकतवर हो, गुंडे हो या संगठित हो, दिमागदार हो, तो दूसरों को सताओ। अपनी इच्छा की पूर्ति में सताना नेचुरल है, स्वाभाविक है, ये भी ध्यान रखना। यदि काम है तो आकर्षण है, और आकर्षण में नियम तोड़कर या नियमों की परवाह किए बिना भटक जाने के चांस है। तो इंद्रियां जब हमको संसार की ओर ले जाती हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए अत्याचारी बनना या धर्मात्मा बनना, ये चुनाव धर्म कराएगा।
बिना धर्म के, बिना गुरु के, बिना ग्रंथ के चुनाव कौन कराएगा? फिर उसी का ध्यान दो। यदि कुत्तों की अकल होती तो जरूर कुछ और आविष्कार करते। फिर दूसरे उनके अंग, उनके हाथ ऐसे नहीं कि बंदूक चलावें, पंजा मार सकते हैं, आप बंदूक पकड़ सकते हैं। ये विशेष शरीर दिया है भगवान ने। इस विशेषता का बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा फायदा, ध्यान रखना। इसलिए नर समान, बोलो हाँ। अरे तुम तो रामायण घिस डाले हो, हमें पता है, हमें कमाती, हम तो फंस गए। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत यही। क्योंकि जीवों को भी लड़ने का मन होता है, बंदूक नहीं बना सकते। यदि आदमी होते तो बना लेते, लाठी डंडा पत्थर फेंक के मारते। अब गधा पत्थर कैसे फेंके? उसके हाथ ऐसे नहीं कि पत्थर फेंके, बस दांत से चबाएगा, लात मारेगा। तो जो और कोई योनि नहीं कर सकती, उस शक्ति को बढ़ाकर सबसे बड़ा लड़ाका, बदमाश, खूंखार बन सकता है बुद्धि के बल से आदमी। इस अबुद्धि मिल गई है, इसलिए मनुष्य को की बुद्धि को दिशा बदलने के लिए कि ये बुराई की तरफ न जाए, किसी तरफ इसकी ताकत धर्म में लग जाए, देश निर्माण में लग जाए, समाज के बनाने में लग जाए। केवल भोगने में, भोग बढ़ाने में, विज्ञान बढ़ाने में, बम बढ़ाने में लग जाएगा तो ये कितना बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही। जैसे बदमाश पहले छोटी चोरी की, फिर बड़ी की, फिर और बड़ी की, छोटे छोटे से बड़े बड़े अपराधी बन जाते हैं। अब मुझे दोहा याद नहीं है, संत सुना देते। तो जो हमको इंद्रियों का स्वभाव और बुद्धि मिली, वो यदि नहीं व्यवस्था की जाए तो इस आवश्यकता जिस चीज की होगी, मेरी बुद्धि उसी की पूर्ति में लग जाएगी, मेरे अंदर काम आएगा। मैं चरित्रहीन बनूंगा, बलात्कारी बनूंगा, मेरे अंदर लोभ आएगा, मैं चोर बनूंगा, मेरे अंदर अहंकार और चोट लगेगी तो मैं तुमको रोड में निपटाऊंगा। ये सहज है, पर धर्म रोकता है कि कोई बात नहीं है, क्षमा करो। धोखे से हो सकता है। और दूसरे इंद्रियां जो तुम्हारी चाहती हैं, इसको रोको, काम आए उसे कम करो, अधिक नहीं कम। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, गुस्सा आता है तो सीमा में रहो, कम से कम अपने बड़ों को छोड़ो, बख्शो। इस तरह से हम इंद्रिय संयमी बने। और जैसे पानी वर्षा का तालाब में ले लो, फिर बाद में सींचो, बांध बना लो। इसी तरह से नदी का पानी नीचे को जाता है, रोक करके नहर निकालो। ऐसे ही अपनी ही ताकत को आप रोक कर उसको अच्छे काम में लगाओ। ये अच्छे करने की प्रेरणा ही इंसान बनना है। ये देखो, इंसान बनने का अर्थ है कि आप ऐसा कुछ बने कि आप बुरा ना करें। ऐसी प्रेरणा जिससे मिले, जिस धर्म से मिले, जिस ग्रंथ से मिले, जिस संत से मिले, जिससे उसका आदर करो, उस ग्रंथ को मानो, उस संत को मानो, उस धर्म को मानो जो अच्छा बनने की प्रेरणा दे, जो दूसरे के मंदिर ढाने की प्रेरणा ना दे, जो मेरे अलावा और कोई जीने का अधिकार नहीं है, ये ढोल न पीटे झूठा। हमारे मजहब के अतिरिक्त कोई दुनिया में ना अच्छा है न रहने के पात्र है। हमने जो खुदा की भाषा परिभाषा की वही ठीक है, हमारे ग्रंथ में जो खुदा के लक्षण लिखे हैं वही ठीक है। आपके धर्म में जो खुदा के परमात्मा के लक्षण है वो गलत है। हाँ, हमारे में देखो,
हमारे में वो लक्षण भी हैं कि वो व्यापक है, और हमारे में वो लक्षण भी हैं कि वो सब में है, और हमारे में वो लक्षण हैं कि वो जिस व्यक्ति में उसका पूर्ण अनुभव आता है वो साक्षात साकार भगवान होता है। भगवान राम परमात्मा को व्यापक नहीं मानते, भगवान कृष्ण अपने को व्यापक नहीं जानते, परमात्मा को व्यापक मानते हैं। व्यापक मानते हुए भी कहते मेरा संग कर, मेरा अनुयायी बन। भगवान गुरु भी हैं, सिर्फ व्यापक ही नहीं है, गुरु भी हैं, और गुरु बिना देह के कोई बन नहीं सकता, उपदेश नहीं दे सकता, अनुयायी नहीं बना सकता। तो भगवान कृष्ण सिर्फ ब्रह्म ही नहीं है, एक अच्छे गुरु भी हैं, और गुरु ही नहीं है, अच्छे नीति निपुण भी हैं। कैसे सफल होना उसकी विधि भी आती है। और इतना ही नहीं है, यदि तुम बहुत बदमाश हो तो उन जैसा कोई चालाक भी नहीं है। बहुत लोग अच्छे थे पर बुद्धू थे, इसलिए हमको अच्छा होना चाहिए। पर यदि तुम नियत पूर्वक खराब हो तो फिर सावधान भी रहने के लिए प्रेरणा हमारे ग्रंथों ने दी है, हमारे ग्रंथों ने दी है। इसलिए हम अपने ग्रंथों का आदर करते हैं और अपने को हम हिंदू मानते हैं। हम हिंदू हैं, हमको कोई संकोच नहीं। हम ना हिंदू होते तो इतनी उदार सोच, इतनी उदार सोच, सबको झेल लेने की सोच हमको हिंदू ने दी है। यदि बहुत अच्छा इंसान बनाया है तो हमारे ग्रंथों ने बनाया, और हमें हिंदू बना के बनाया, हमें संत बना के बनाया, हमें ग्रंथ और गुरु बन करके हमें इतना ऊंचा। ये हमारी सोच मेरी नहीं है, मेरे अंदर ये सोच हमारे धर्म की है, हमारे ग्रंथ की है। अभी अभी गिरी गिरी की बात उठा दी। हाँ, एक तो गिरी होती है ना, गिरी गरी जिसको बोलने लगे हो, वो गिरी को अपभ्रंश करके गरी बोलते हो। नहीं, गिरी, गिरी जो खाने में अच्छी लगे तो हम तो गिरी बन गए। और गिरी पहाड़ भी होता है कि जल्दी टूटता नहीं, पहाड़ की तरह डटने वाला गिरी। अपन इतने लचीले नहीं रह गए, इसलिए गिरी बन गए हैं, समझ गए। और दूसरी बात बता दें कि लोग तलवे चाटते हैं कुछ बनने के लिए, हमें पैर पकड़ पकड़ के बनाया गया है, ये हम स्वाभिमान पूर्वक कहते हैं। कई मेरे को भी आते हैं कि हमें भी बनवा दो, हमें भी बनवा दो। हमने किसी को कहा हो हमें बनवा दो? हमें गुरु ने पहले इतना मजबूत बनाया है, कुछ बनने का शौक नहीं है। कई लोगों को लगता है जैसे इन्हें बड़ा बनने की कोई भूख रह गई होगी। हम औरों की भूख मिटाते हैं, हमारे को क्या भूख है? हम औरों की दुर्बलता मिटाना चाहते हैं। और ये इससे जाओ उससे जाओ, मैं बता सकता हूँ हमारे गुरुदेव और हमारी परंपरा में किसका सिद्धांत है, ये बता दें। शंकराचार्य से अलग का कुछ है? हम गर्व से कहते हैं कि हम शंकराचार्य की परंपरा के ज्ञान के ही वाहक हैं, प्रचारक हैं, और उसमें हमें आज भी कोई कमी नजर आवे तो छोड़ देंगे। हाँ, हमको आचार्य शंकर के चिंतन की जितनी गहराई, पूर्णता किसी मजहब में हमें नहीं मिली है। इसलिए पहले तो हम हिंदू हैं, वैदिक हिंदू हैं। हाँ, वैदिक औपनिषदीय ज्ञान को हम मानते हैं। कोई तुम्हारा एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा कुछ दिख गया, कुछ हो गया, उस अनुभूति के आधार पर हमारा मजहब नहीं है। एक लौंग पाई पसारिंदाई कहाई, एक लौंग से दुकान धर ली पर सट्टे की। हाँ, ऐसे कहीं एक एक बातों से मजहब खड़ा किया। ये तो समझते हो, ऐसा कोई मजहब जो हिंदू धर्म का चोर ना हो।
जिसने हिंदू धर्म का कुछ न लिया हो। हम कहते दिखाए, और हम बहुत ऐसा बता देंगे जो उनके धर्म में नहीं है, वो अपने धर्म में बताएं जो हमारे धर्म में नहीं, पर हम बता सकते हैं कि तुम्हारे धर्म में ये नहीं है जो हमारे धर्म में है। इसलिए हम सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, हम पहले हिंदू हैं, फिर हिंदू होने के नाते, हिंदू ना होते तो हम उपनिषद न सुनते। तो ये जो ज्ञान हमें है, अंत में हम ब्रह्म हैं। सुने? हाँ, हिंदू नहीं ना, हम मनुष्य हो। वो कहते इंसान बनो, हमने कहा इंसान भी 4 दिन का है। मिट्टी का धोंदा 4 दिन इंसान, बाद में कहाँ इंसान है। ऐसे तुम पहले पत्नी नहीं थे, बाद में नहीं रहोगी पत्नी। थोड़े दिन की जवानी में बना गए, और क्या है। ऐसे ही पिता बनने लायक बाद में हुए हो, और पिता लायक नहीं रह जाओगे। अर्थात सब टेम्परेरी है। परमानेंट है तो केवल ये कि तुम ब्रह्म हो, थे और रहोगे, और सब टेम्परेरी। कुछ भी रहने वाला नहीं, न देह रहने वाले हो, न हिंदू रहने वाले हो, न पत्नी रहने वाले हो, न जीव रहने वाले हो, न मन रहने वाले हो। ये तो सब नींद में चल जाते हैं, मौत में चले जाते हैं। ये कहाँ सत्य है? सत्य वो है जिसको मौत खत्म नहीं करती, जिसको समय खत्म नहीं करता, और जिसको कोई मजहब खत्म नहीं कर सकता, न मान्यता। सब मान्यताओं को आश्रय देने वाला वो पर ब्रह्म तत्व है। जैसे कुछ बनाओ, सकोरा बनाओ, घड़ा बनाओ, ईंटा बनाओ, मकान बनाओ, काहे से बनाओ? कई लोग हिम्मत करके कह देंगे कि हम लोहे का बनाएंगे, कई ये कह देंगे कि हम सोने का बनाएंगे, पत्थर का बनाएंगे। तो वो काहे से बने? सब इसी मिट्टी की उपज है। इसी तरह से जो कुछ दुनिया दिखाई पड़ रही है, जितनी बनी है, ये सब एक परब्रह्म परमात्मा की सत्ता से। इसीलिए उसकी सत्ता के बिना कोई पत्ता हिलता नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं बिना सत्ता के पत्ता नहीं हिलता। मैंने कहा बहुत अच्छा है, बुरी बात नहीं है, पर हम कहते हैं बिना उसकी सत्ता के पत्ता ही नहीं है। हिलना हिलाना तो बाद की बात है। उसकी सत्ता के बिना संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व है तो कई को संसार लगता है, कई को संसार में परमात्मा लगता है। और हम लोगों को दोनों, कभी संसार लगने लगता है, कभी ब्रह्म लगने लगता है। आपने रामायण में वो देखा ना, काम का जब प्रकोप हुआ तो जो ब्रह्ममय देखन लगे, जो ब्रह्ममय देखत रहे वो नारीमय देखन लगे। कभी नार दिखाई देने लगी जिनको ब्रह्म दिखता था, तो हमको तो दोनों दिखता है, कभी संसार दिखता है, कभी परमात्मा। तुम इतने हो, तुम्हें संसार ही भर दिखता है, भगवान दिखता ही नहीं। हमें जब मन आ जाता है, कामना आती है, तो सब नजर आने लगता है। दुश्मन भी लगने लग जाए, दोस्त भी लगने लग जाए, मान अपमान भी लगने लग जाए, काम क्रोध भी भले नियंत्रण में है पर लगने लगता है। और ऐसा कोई होगा साधु भाई तो उसके दर्शन करेंगे जिसको व्यवहार में भी जगत नहीं दिखता। हाँ, उसके दर्शन हम कर लेंगे, ठीक है। तो व्यवहार में हमें भी, और जब चिंतन करते हैं तो कोई रहते ही नहीं, परमात्मा के सिवा, ब्रह्म के सिवा कोई सत्ता ही नहीं बचती है। तो कई को ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है, कई को संसार ही संसार दिखता है, कई को दोनों दिखते हैं। जिन्हें ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है वो गुरु बनने के लायक भी नहीं रह जाते। दर्शन भर कर लो, बात खत्म। क्या सुनाएंगे वो? जब तक व्यवहारिक द्वैत ना हो, बाधितानुवृत्ति से द्वैत ना आवे, तो सुनाएगा किसको? तभी तो कटाक्ष है भागवत में, तुम ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। वो व्यंग इसीलिए किया कि उपदेश तो तब करोगे जब तुमसे कोई अलग चेला अज्ञानी ख्याल में आएगा। बिना अज्ञानी के उपदेश कैसे करोगे? गुरु किसके बनोगे? इसलिए बाधितानुवृत्ति से ब्रह्मज्ञानी भी व्यवहार में द्वैत में आता है। अब द्वैत में कोई कहाँ तक आ जाता है, जैसे उसके संस्कार हैं।
कई तो भगवान तो युद्ध तक में चले जाएंगे। अपन तो इतने डरपोक हैं कि भाषण कितना दे लें वे लड़ाई के पास नहीं जा सकते। हाँ, हमारे ललकारने से तुम भले लड़ जाओ, अपन नहीं लड़ सकते, ललकार ही सकते। कई वीर कवि होते हैं ना, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं करते हैं कि लोग लड़ मरे, लेकिन वीर कवि हैं, वीर नहीं। महर्षि अरविंद ने कहा है कुछ वीर कवि होते हैं, वीर नहीं। कुछ वीर होते हैं, कवि नहीं होते। जरूरत पड़ जाए तो काम कर जाएंगे, चिल्लाते नहीं फिरते। इसीलिए कहते कुछ लोग गरजते हैं, बरसते नहीं, कुछ बरसते ही हैं, गरजते ही नहीं है। ये तो ऐसा ही है। पर आपकी दृष्टि ब्रह्म की हुई कि नहीं, हाँ, उस दिन बड़ा सौभाग्य है कि तुमको संसार दिखाई तो देता ही है। ब्रह्म भी एक बार स्पष्ट लगे, ब्रह्मई वेदम सर्वम, आत्मई वेदम सर्वम, ये सुनते हो अभी। और हम बता दें, हम मंच से कहते, झूठ नहीं बोलते, हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। ये भी खूब अनुभव होता है, पर सदा नहीं रहता। कई लोग कहेंगे मन हमारा सदा ऐसा नहीं। मैंने कहा सदा तो हमारा ही नहीं रहता, तू काहे का हमारे पास आ गया? सदा तो हमारा ही मन नहीं रहता एक जैसा। अभी कहेंगे क्रोध नहीं करना चाहिए। एक बार मैंने हरिद्वार आश्रम में अपने चेलों का हाथ नहीं चलाना चाहिए, शिकायत आई कि इस चेले ने इस चेले को पीटा, इसने गलती की, क्या किया? तो मैंने कहा देखो, डांट दो, आश्रम से हटा दो, मारो नहीं। और एक बार मुझे को गुस्सा आया और बहस करता गया तो मैंने ही मार दिया। अब क्या करें? तो ये कहना अलग बात है, पालन करना कितना कठिन है। ब्रह्मई ब्रह्म निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयी बिना। ऐसे भी लोग हैं जो एक मिनट को ब्रह्म के सिवा कुछ देखते ही नहीं, और वो भी हैं कि एक मिनट को ब्रह्म देख लेते हैं, बाकी दिन भर दुनिया ही देखते रहते हैं। हाँ, अर्ध निमिष, थोड़ी देर के लिए। और इसीलिए क्षणम ब्रह्माहमस्मीति, क्षणम क्षणम ब्रह्माहमस्मीति या कुर्यादात्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमः सूर्योदय था। जो क्षण भर भी ब्रह्म चिंतन कर लेता है। शंकराचार्य कहते यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यम मना प्राप्नुयात्। उसने संपूर्ण पृथ्वी का दान कर लिया, यज्ञ कर लिया, तीर्थ कर लिए, पाठ कर लिए और देवताओं की पूजा कर ली, सब जिसका मन क्षण भर भी ब्रह्म विचार में टिक गया। तो क्षण भर की इतनी महिमा है, हम उसी में हैं, क्षण भर वालों में। आप ये मत सोचो कि हम ब्रह्म चिंतन ही करते रहते हैं, क्षण भर की इतनी महिमा है। और यदि अर्ध निमिषार्धम न तिष्ठन्ति, जिनका अर्ध निमिष भी ब्रह्म चिंतन के बिना नहीं जाता, या तो सो जाते हैं आसुप्ते आमृते काले, जब तक मृत्यु नहीं होती, नींद नहीं आती, तब तक ब्रह्म ही चिंतन करते रहते हैं, ब्रह्म विचार करते हैं। या बहुत कोई आवश्यकता का वेग है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, शरीर की जरूरत पूरी करते हैं, मन की नहीं। ये द्वेष मन की जरूरत है, शरीर की नहीं है। ये ध्यान रखना, द्वेष, दुश्मनी, मान अपमान ये मन की है, पर भूख तन की है। तो ज्ञानी तन की जरूरत पूरी करे, मन की ना करे तो बहुत अच्छा। और मन की करे, थोड़ी देर करके फिर घर वापस आ जाए। हाँ, ब्रह्म चिंतन यदि क्षण भर भी कर सको। अभी तुमको ब्रह्म चिंतन नहीं आता, नहीं तो हमारी तरह गर्व अनुभव करते। फर्क क्या है? क्षण भर भी जिसका ब्रह्म चिंतन में मन लग जाए, फिर दिन भर लगे ना लगे, पर वो एक क्षण का इतना महत्व है। तुम सपना कितनी देर देखो, एक बार जग जाओ, जगे गया, फिर कभी आएगा स्वप्न, बंद नहीं, फिर आएगा, फिर जग जाते। आप स्वप्नों के बाद तो कभी नहीं जगते, बोलो, बल्कि सदा जगते हो। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी संसार के विचार आने पर सदा ब्रह्म विचार में आता ही आता है। संसार विचार आता है, पर ब्रह्म विचार आते ही संसार चला जाता है। फिर संसार आता है, फिर ब्रह्म विचार आ जाता है। जितने बार संसार का विचार आता है, उतने बार ही ब्रह्म विचार आ जाता है। तुम जितने बार सोते हो, उतने बार जगते हो कि नहीं? कम बार जगते हो।
सोते 10 बार, जगते 2 बार, 8 बार क्या होता है? फिर 8 गिनती कैसे करोगे? यदि 10 बार सोए हो तो जागे भी 10 बार होगे, हो ही नहीं सकता। यदि एक बार ब्रह्म विचार हो गया है तो कितने बार संसार का विचार आए, हर बार ब्रह्म विचार आएगा ही आएगा। इसलिए डरने जैसी कोई बात नहीं है। बिना ब्रह्म विचार के अपन मरने वाले नहीं हैं। अब बिना ब्रह्म विचार के मरेंगे नहीं और ब्रह्म विचार में मर सकते नहीं। यदि ब्रह्म विचार होगा तो मौत चली गई। इसलिए ब्रह्मज्ञानी नहीं मरता। गुरुओं के सिखों की वाणी है, ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी सदा जीता है, कभी मरता ही नहीं। इसलिए ब्रह्म का विचार करना सीखो। और ये मत समझो हमसे नहीं बनेगा, हम कोई और मसाले के बने है, वही हार्ड, वही मांस, वही सब कुछ। हमें लगन थी, तुम्हें नहीं। अब हमने शादी नहीं की, वो लगन ही नहीं चढ़ी। लगन चढ़ती है ना, हम लगन चढ़े तब। अब हमारी इधर की लगन चढ़ी थी, इधर चले। अब जिसकी जाही में लगन वो वाही में मगन। अभी तुम उसमें मगन हो, जिस दिन तुम्हारी ये लगन होगी इसमें मगन होने लगोगे। अब ये सुन के अपन मगन हो जाते, सब भूल जाता है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ब्रह्म विचार आते अभाव सारे खो जाते हैं, और ब्रह्म का विचार जावे तो अन्य अभाव खटकते हैं। एक संत, एक सेठ ने संत से पूछा, मेरे गुरुदेव के नाम के संत एक वृंदावन में। उनसे किसी ने पूछा, सेठ जी ने, बड़े आदमी थे, दान देते रहते थे, कहें महाराज जी आप हमारी कभी याद करते हो? और कहते हैं जब ब्रह्म को भूल जाते हैं तब कभी कभी याद आ जाती है। कोई तुम्हारी याद के लिए हम जन्मे। कई बांधव स्वामी हमें पहचानो। हम ब्रह्म पहचानने को साधु बने कि तुम्हें पहचानने को साधु बने? हम ब्रह्म पहचानने को तो घर छोड़ा, अब तुम अपनी पहचान कराने। हम कहाँ रहते? यदि हम कहते हाँ झूठ बोल के गुजारा करें, हाँ, तो तुम पूछो बताओ कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हैं, बताओ कौन है हम, तो अब क्या करें? इस झूठ बोले भी गुजारा नहीं। यदि सच बोल दे नहीं पहचानते, लो हम तो इनके लिए मर मिटे, ये हमें पहचानते भी नहीं। तो वो तो फिल्मी गाना, मतलब निकल गया फिर पहचानते नहीं। रोटी खा ली फिर पहचानते नहीं, दक्षिणा ले ली फिर पहचानते नहीं। तो देखो जिंदगी को अच्छा बनाना है, तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लगो, ये कुसंग में न लगो, फालतू के लोगों के लगो। और राजनीतिज्ञों को तो कुत्ता ही समझो, इनके पीछे ही नहीं लगो। किसी पार्टी के राजनीतिज्ञ हों, पर हिंदू धर्म की रक्षा किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है, और उनकी आशा मत करो। कर बल बहिया बल आपनी, छोड़ पर आई आस, जाके आंगन है नदी, सो कस मरे पियास। अपने बल का भरोसा हिंदू को करना चाहिए। निरंजन जी कह रहे हैं संगठित हो जाओ, हमें किसी नेता के तलवे चाटने की जरूरत नहीं। उनके बाप की गरज होगी तो राम जन्मभूमि का मंदिर बनाएंगे, उनकी जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे संगठन को देख के आएंगे, हम बनाएंगे। बीच में एक पार्टी और भी कहती थी हम बनाएंगे। अरे ये क्या, मैं दावे से कहता हूं तुम इकट्ठे हो जाओ तो मुलायम सिंह बनाएंगे, पर इकट्ठे हो जाओ। मायावती भी कहने लगेंगी इकट्ठे हो जाओ। असल में तुम बट जाते हो, इसलिए कई बातें नेता करते। एक बात करो, आप जानते हो कि किसकी सुने। राजनैतिक कोई आप तो न तो राष्ट्रभक्त हैं, कुर्सी भगत हैं, और कुर्सी जिससे मिलने की आशा है उसकी सुनते हैं। और कुर्सी उन्हीं से मिलेगी जिनके हाथ में बैलेंसिंग वोट होगा। हम देंगे तो उन्हीं के, फिर जिसके पास कुछ वोट पक्के होते हैं उसकी तरफ सब झुकते हैं कि इतने तो मेरी इस जाति के हैं। कुछ मायावती के वोट पक्के हैं और पंडितों को टिकट दे दी। बात समझ में है ना?
ठाकुरों को बेवकूफ़ बना दिया, हरिजनों को उधर बना दिया और पंडितों को इधर टिकट दे के बना दिया, अपना सत्ता में है। और क्या होना है। इसी तरह किसी ने मुसलमान की बात कह दी तो उनको उनके वोट मिल गए। असल में है क्या मामला। अब कहीं ने हिंदू की बात कह दी, वोट बटोर लिए, और सत्ता में गए तो चुप बने रह गए। बुरा नहीं मानो, सबसे बड़ा धोखा दिया है उन्होंने। अब जरूर राजनाथ सिंह गरज के कहते हैं हम बनाएंगे, कौन रोक सकता है। हाँ देखो, पर हम बात वही है कि आदमी बनाने को तैयार कब होता है, या तो तुमको अनुकूल बना लेगा, पहले वातावरण बनाएगा कि सब वोट अब मुझे मिलेंगे इस नाम से, पहले प्रचार करेगा, वातावरण बनाएगा, जिस नाम से वोट दोगे उस बात करेगा। और कई का तो एक सीधा बना बनाया है। तो हमारा विषय किसी पार्टी से नहीं है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्मावलंबी हैं, हिंदू की सोच, हिंदू का अध्यात्म ऊंचा है, हम अहिंसा के पक्षधर हैं, हम द्वेष, देखो हमारे यहाँ धर्म की पहली पहचान है कि अद्वैतवाद से राग द्वेष का नाश होता है, द्वैत से काम आता है, द्वैत से क्रोध आता है। तो हर धर्म ये बताता है स्याद अस्ति स्याद नास्ति, वो भी यही कहते हैं कि इससे राग द्वेष का अंत होता है। असल धर्म का उद्देश्य है राग द्वेष का नाश, और राग द्वेष का नाश अद्वैत भाव से आता है, द्वैत भाव ना हो तो आता है। अब जिनके यहाँ द्वैत ही है, अब उनका अद्वैत चिंतन से नहीं आता। देखो ध्यान रखना, मैं फिर बता दूं एक मुद्दे की बात, हमारा अद्वैत चिंतन से आता है। भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करिचित। एकांत में बैठो, इतनी बड़ी दुनिया, पर दुनिया है ही नहीं। ध्यान में देखो, इतनी दुनिया बनी रहे, ध्यान में क्या है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। इतने बर्तन हैं, न मकान गिराना, न घड़ा तोड़ना, न सकोरा, मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। ये है चिंतन का अद्वैत। और दूसरों को है कि हमें तो घड़ा चाहिए, तुम भी या तो घड़ा बनो, नहीं तो तुम जीने का अधिकार नहीं, या तो तुम हमारे मजहब के बन जाओ, नहीं हम तुम्हें मारेंगे। ये उनका अद्वैत है। अद्वैत का मतलब है तुम हमारी संप्रदाय में आ जाओ तो बस ठीक है, फिर तुम नहीं चुभते। यदि तुमने चोटी रखाई कि बस गड़बड़ हो गया। अब ये है, हमारे का तो नहीं है। हमारा अध्यात्म कहता है कि केवल चिंतन में द्वैत दुखदाई है, व्यवहार का द्वैत तो काम चलाऊ है। हाँ काम चलाऊ, व्यवहार का द्वैत काम चलाऊ है, बिना इसके काम नहीं चलेगा, व्यवहारी है। और परमार्थ अव्यवहारी है, इसलिए परमार्थ का चिंतन करिए, उस चिंतन में जाइए। कहीं हिंदू नहीं, कहीं मुसलमान नहीं। हम तो कहते हैं न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न देह है, न हम देहो अमात्मेति। हम देह को मारकर आत्मा नहीं बनते, देह का बाध करके, देह का निषेध करते। अद्वैत का घड़ा कुछ नहीं है, मिट्टी है, ये हमारा अद्वैत है। एक कहता है जब तक घड़े को फोड़ नहीं दूंगा एक कैसे होगा। फर्क समझिए, मूर्खों का अद्वैत हिंदू को मिटा कर आएगा, हमारा अद्वैत मुसलमान की रक्षा करके भी आएगा। हमारे अद्वैत में किसी का विरोध नहीं है। शेष चर्चा कल फिर करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अभी वेलरी एक भजन सुनाएगी, वेलरी भजन। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम। हरे राम राम राम, हरे
Hare Ram 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 Bolo Hare Rama Rama Ram Hare Ram 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Bolo Rama 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 Bolo Rama 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 Krishna 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 Bolo Krishna 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 Rama 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 Krishna 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 Rama 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 Krishna Rama 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Shri Krishna Govinda Hare Murari Enata Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murare Venath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Enata Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murare Venath Narayan Vasudeva Enata Narayana Vasudeva Enata Narayana Vasudeva Venath Narayan Vasudeva Venath Narayan Vasudeva Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Rama 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 Krishna 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 Rama 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 bolo Rama 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 bolo Rama Krishna bolo Krishna bolo
Krishna Krishna, Krishna bolo Krishna Krishna, Rama bolo Rama bolo Rama Rama, Rama bolo Rama Rama, Rama bolo Rama bolo Rama Rama, Rama bolo Rama Rama, Krishna bolo Krishna bolo Krishna Krishna, Krishna bolo Krishna Krishna, Krishna bolo Krishna Krishna Krishna, Krishna bolo Krishna Krishna, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare,